बलपूर्वक उनको नॉमिनेशन भी करा दिया गया। वो स्वेच्छा से जाना होता और राज्यसभा का सदस्य उनको बनना होता। तो जब तेजस्वी आए थे तो उनको परिवारवाद नजर आ रहा था, अभी थोड़े उसको नजर आएगा। भाजपा चुनाव होने वाला है, 16 तारीख को मतदान होगा। इसमें कहा जा रहा है कि पांचों का पांचों सीट एनडीए जीत रही है, राजद के खाते में कुछ नहीं आएगा, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है। गैस का हो या डीजल का हो या पेट्रोल का हो, 1 साल के बाद किसानों का हालत देखिएगा। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए नामांकन किए, उसके बाद ही देखिएगा जदयू कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराजगी दिखी। उन लोगों को साफ तौर पे कहना था कि 25 से 30 नीतीश जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, लेकिन 3 महीने भी अभी पूरे हुए हैं। राज्यसभा क्यों जा रहा है? बात करने के लिए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, जदयू कार्यकर्ताओं का कहना था कि 25 से 30 उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, लेकिन 3 महीने अभी पूरे हुए हैं, राज्यसभा क्यों इन्हें भेजा जा रहा है? भेजा नहीं जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है उनको भेज के। आपने ठीक ही कहा कि 25 से 30 तक के लिए मुख्यमंत्री का नारा दे करके नीतीश कुमार जी को चुनाव कराया गया, लेकिन अब तो यहाँ लोकतंत्र है नहीं और बलपूर्वक उनको नॉमिनेशन भी करा दिया गया। लेकिन ऐसा शो किया गया कि बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से स्वेच्छा से जा रहे हैं नीतीश कुमार। इसमें भी मुझे कुछ नहीं कहना है, चलिए। लेकिन अगर उनको स्वेच्छा से जाना होता और राज्यसभा का सदस्य उनको बनना होता तो 30 में भी जा सकते थे। किसी के कृपा की जरूरत नहीं थी, इतना तो उनके पास विधायक दल की संख्या थी कि जब चाहे जब जा सकते हैं। और अपने जीवन काल में उन्होंने दर्जनों दर्जनों लोगों को राज्यसभा का मेंबर बनाया है नीतीश कुमार जी ने। इस बार भी उनको लेकिन इस बार उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है। जो उनके पुत्र अभी जदयू का सदस्यता ग्रहण किया, निशांत कुमार, इस पर क्या कहिएगा? क्या गुनाह है इसमें? लोकतंत्र में निशांत को आने से कोई क्यों रोके? अरे उनकी अपनी सोच है, अपना विचार है, अगर आना चाह रहे हैं तो ठीक है, हम उसमें कहाँ बाधक बनेंगे। ये चर्चाएं चल रही है, आम जनता न तय करेगी इसके लिए। ये चर्चाएं चल रही है कि जब यही नीतीश कुमार जी परिवारवाद का आरोप लगाते थे, लालू प्रसाद यादव को कहते थे परिवारवाद, तो क्या निशांत जी आए तो परिवारवाद नहीं है? ये तो भाजपा को ना दिखाई देना चाहिए। भाजपा वही काम करती है, जब अपने करती है तो सब ठीक है, और जब दूसरा कोई करे तो बड़ा गड़बड़ है। तो जब तेजस्वी आए थे तो उनको परिवारवाद नजर आ रहा था, अभी थोड़े उसको नजर आएगा, भाजपा को नहीं आएगा। आंख पे तो चश्मा लगा हुआ है। अभी राज्यसभा ये चुनाव होने वाला है, 16 तारीख को मतदान होगा। इसमें कहा जा रहा है कि पांचों का पांचों सीट एनडीए जीत रही है, राजद के खाते में कुछ नहीं आएगा, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, इस बारे में मैं मुस्तैदी के साथ कह सकता हूं कि जो महागठबंधन का जो उम्मीदवार हैं एडीसी अमरेंद्र प्रतापधारी सिंह जी, उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। जितने वोट की जरूरत है राज्यसभा जाने के लिए, उससे सरप्लस वोट इनके पास है। अभी देखिएगा कि गैस सिलेंडर की महामारी हुई है, लोग लाइन में लंबी कतार लगाकर सुबह से ही लग रहे हैं, लेकिन निराशा उनको हाथ लग रही है, खाली हाथ है, खाली सिलेंडर लेकर उन्हें घर वापस जाना पड़ रहा है। अभी कहाँ हुआ है स्कार्सिटी गैस की? असल स्कार्सिटी 1 महीना बाद देखिएगा, चाहे गैस का हो या डीजल का हो या पेट्रोल का हो। 1 साल के बाद किसानों का हालत देखिएगा, जब उनका उत्पादन कोई लेवैया नहीं रहेगा, खरीदवैया नहीं रहेगा। जब 13 रुपये किलो आ जाएगा यहाँ पर अमेरिका का गेहूँ, अब मक्का बाजरा सब कूद के आ जाएगा हम लोग के देश, तब देखिएगा। अभी तो दूधे के लिए कह रहा है कि लाइसेंस लो, एगो दूगो भैंस रखिए, एगो गाय पालिए, तो दूध बेच के अगर आपका पेट चल रहा है तो आपको लाइसेंस लेना होगा। अब देखा कि नहीं अखबार में सरकार का ने लाइसेंस लेना होगा। पहले तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, और अब लाइसेंस का देते रहे। लाइसेंस जो अमेरिका के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में दूध भी इस देश में अभी हम लोगों के यहाँ, हम लोगों के राज्य में ये जो सुधा बेच रही है 65 रुपये लीटर दूध हाई फैट वाली,
वो 20 रुपये भी खरीदवैया कोई नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति क्यों हो रही है ऐसी सर? स्थिति हमने ऐसा ही समझौता करके, सर नस्तक करके, अपने सिर को ट्रंप के चरण में झुका करके उनके सामने रख दिया, परोस के हम लोगों ने, हमारे देश ने गिरवी रख दिया। मोदी जी ने आज तक इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, क्या समझौता किया ये आज तक कहा क्या? लोकसभा में बोल नहीं रहा है। जो बोल रहा है अमेरिका बोल रहा है कि मेरा समझौता हो गया, जो बोल रहा है अमेरिका बोल रहा है कि 30 दिन से ज्यादा तुम अब तेल नहीं ले सकते हो रसिया से। अमेरिका बोल रहा है, हम थोड़े, हमारे देश के लोग, नेता लोग थोड़े बोल रहे हैं। ये तो देश की जनता के सामने धोखा दे रहे हैं। इस मुद्दा पे ना प्रधानमंत्री किसी विपक्ष के नेता को बुला के उन्होंने बताया कि क्या क्या इन्होंने समझौता किया है, ना लोकसभा में, संसद में बताया इन्होंने, कहाँ बताया? ये सब जितनी बातें हुई है प्रधानमंत्री महोदय के सामने आकर जनता के सामने बोलनी चाहिए। जरूर, यही नियम और रहा है अब तक, यही परंपरा रही है, लोकतंत्र का यही डिमांड है। अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है जो भी समझौते हुई है उस पर प्रधानमंत्री महोदय को सामने आकर अपनी बात को रखनी चाहिए थी। विपक्ष को भी ये बातें पता नहीं है। नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, उस सवाल पर भी बेबाकी से ये जवाब दिया कि जा नहीं रहा, इन्हें भेजा जा रहा है। पूरी बातों को आप सुनिए, बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।